अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कायनात। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक टोटका लेके आई हूँ कि किस तरह आप प्याज और शहद को इस्तेमाल करके अपनी मर्दाना क़ुव्वत को वापस से बहाल कर सकते हैं। प्याज के इस्तेमाल से ऐसी क़ुव्वत पैदा होती है जिसके लिए दोबारा से कोई भी रेमेडी यूज़ करने की नौबत नहीं आती। प्याज हमारे किचन से ताल्लुक़ रखने वाला एक अहम जुज़ है और इसको हमेशा हम सलाद के तौर पे और खाने में इस्तेमाल करते थे। कभी किसी ने नहीं सोचा कि प्याज की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी हो सकता है। तो आपने ये करना है कि अगर आप प्याज को पानी लेंगे, एक आधा गिलास प्याज का पानी निकाल लें और उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें और उसको रोज़ाना पिएं। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने 3 अदद प्याज लेने हैं और उसको काट लेना है। ठीक है, आप उसके एक प्याज के 4 हिस्से कर लें या बारीक काट लें, जिस तरह वट एवर यू वांट टू डू आप इस तरह कर लें। और इसके अलावा आपने ये करना है कि जब वो प्याज आपने किसी भी खुले देचके में डालने हैं और उसमें इतना गाय या भैंस का दूध डाल देना है कि वो अच्छी तरह उनमें डिप हो जाए और उसको हल्की आंच पर पकाना है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में सही तरह मिक्स हो जाएं और प्याज सही तरह गल जाएं तो आपने इनको नीचे उतार लेना है, चूल्हे को बंद कर देना है। और फिर ये करना है आपने कि जब ये सारा महलूल जो है वो सर्द हो जाए तो आपने इसमें बराबर, मतलब जितना आपने क्या कहते हैं दूध लिया है उतना ही गाय का या भैंस का जो भी आपको घी अवेलेबल होता है वो आपने उसमें मिक्स कर लेना। उसको वापस से आग के ऊपर पकाना है और उसको जब सही तरह पक जाए ये सब कुछ तो इसमें आपने आधा किलो शहद डाल के रख देना है। और ये चीज़ें जब ठंडी हो जाएगा, जब ये आपके पास एक बनने वाला माजून या जो भी आप इसको नाम देना चाहिए, जब ये तैयार हो जाए तो इसको आपने रोज़ाना आधी चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी मर्दाना क़ुव्वत बहाल हो जाएगी। ये हो गया वो टोटका जो आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज जो है ये होम्योपैथिक की एक बहुत बड़ी रेमेडी भी है। इसका नाम एलियम सीपा है। होम्यो में प्याज को एलियम सीपा के नाम से जाना जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत भी है। इसको कभी भी क्रूड फार्म में मदर टिंचर में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है। ये हमेशा 30 या 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आप होम्यो से रिलेटेड इसकी कोई भी दवाई तैयार करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको तैयार मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ख़ुद से अपना घर में सेल्फ़ ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए आप जो मैंने आपको टोटका बताया इसी को इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।